तो अभी हम देखेंगे बिहार में जो सविनय अवज्ञा हुआ, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार जो है यहाँ से हम कवर करेंगे। तो देखो मोटा मोटी देखो, बिहार में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो 15 अप्रैल में, ठीक है ना, 15 अप्रैल 1930 को, ठीक है ना, 15 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह शुरू हो गया था, ठीक है। कहाँ पर, वो चंपारण और सारण जिला, ठीक है ना, चंपारण और सारण जिला जो है, यहाँ से नमकीन मिट्टी से पानी बनाया, नमकीन मिट्टी जो है यहाँ से नमक निकाला गया, ठीक है ना। चंपारण और सारण जिला से जो नमकीन मिट्टी है वो उसी में से नमकीन मिट्टी में से ही नमक निकाला गया, ठीक है। इसके अलावा जो सीडीएम हुआ था, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस टाइम में बिहार में जो जितने भी वो हैं विदेशी वस्त्रों की दुकान है, दारू की दुकान है, उन सब के आगे जो काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया गया था, ठीक है। फिर इसी टाइम पर, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर ही बिहार में स्वदेशी लीग की स्थापना करी गई, ठीक है ना, किसकी, स्वदेशी लीग, ठीक है ना। स्वदेशी लीग की स्थापना कब करी गई थी, 1930 में, ठीक है ना, मई 1930 में इसकी स्थापना करी गई थी। और स्वदेशी लीग का स्थापना किसने किया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सर अली इमाम। कौन थे, सर अली इमाम जो है वो स्वदेशी लीग के अध्यक्ष थे, ठीक है। फिर अच्छा, इस आंदोलन के दौरान, ठीक है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कुछ जेल के कैदियों ने क्या किया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, ठीक है ना। कहाँ के, तो ये है अपने छपरा, ठीक है ना, छपरा जेल के जो कैदी हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने नंगा हड़ताल किया, यानी कि विदेशी वस्त्र जो है इसका बहिष्कार करने के लिए नंगा हड़ताल किया था, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे चौकीदारी कर के बारे में, ठीक है। तो चौकीदारी कर जो है किस टाइम पर शुरू किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर ही बिहार में चौकीदारी कर शुरू किया गया था, ठीक है। और फिर ठीक है, इसके माध्यम से कहाँ कहाँ पर चौकीदारी कर देना बंद कर दिया गया था, तो सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना, ठीक है ना, यानी कि वही सारण, चंपारण, मुंगेर, पटना, इन सब क्षेत्रों में जो है चौकीदारी कर देना बंद कर दिया गया था, ठीक है। फिर अच्छा, इस टाइम पर कांग्रेस को अवैध कब घोषित किया गया था, तो 30 जून 1930 को, ठीक है ना, 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया, ठीक है। और इसके बाद जो है इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट कब किया गया था, तो 5 जुलाई, ठीक है ना, 5 जुलाई 1930 को राजेंद्र 5 जुलाई 1930 को राजेंद्र प्रसाद को भी अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। कितने साल की, कितने महीने के लिए, तो 6 महीने, ठीक है ना, 6 महीने की इनको जेल सुनाई गई थी, ठीक है। फिर अच्छा, राजेंद्र प्रसाद जब अरेस्ट हुए तो इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको बना दिया, तो इन्होंने क्या किया, भागलपुर में, ठीक है ना, अपना दीप नारायण सिंह को, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद अरेस्ट कब हुए थे, 5 जुलाई 1930 को। और अरेस्ट होने के बाद इन्होंने क्या किया, भागलपुर क्षेत्र में अपना जो उत्तराधिकारी है वो बनाया था दीप नारायण सिंह, किसको, दीप नारायण सिंह को, ठीक है। फिर अच्छा, हाँ अब देखो, ठीक है, एक मिनट। अब बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में, ठीक है। बिहार में विधानसभा चुनाव कब हुआ था, तो ये हुआ था 1937 में, ठीक है ना। देखो जनवरी 1937, ठीक है ना, जनवरी 1937 में बिहार में विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, ठीक है। और कितने सीट के लिए हुआ था, तो 152, ठीक है ना, टोटल 152 सीट थी, जिसमें से 107 सीट पर जो है कांग्रेस लड़ी और 98 सीट पर जीती, ठीक है ना। देखो टोटल सीट थी 152, कांग्रेस ने जो है 107 सीट पर, ठीक है ना, कांग्रेस ने 107 सीट पर अपने प्रतिनिधि उतारे थे। और 107 सीट में से 98 सीट जो है वो कांग्रेस को मिल गई, ठीक है। फिर कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला, ठीक है ना, 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला था, ठीक है। और इसके बाद उस टाइम पर जो बिहार के जो वो थे अच्छा ठीक है, ये तो हो गया विधानसभा में, ठीक है। इसके अलावा जो विधान परिषद है, ठीक है ना, विधान परिषद में भी कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, यानी कि कांग्रेस को विधानसभा में भी पूर्ण बहुमत मिला था और विधान परिषद में भी पूर्ण बहुमत मिला, ठीक है। फिर अच्छा, उस टाइम पर बिहार के जो तत्कालीन राज्यपाल थे वो कौन थे, ये थे अपने एम जी हैलेट। कौन थे, एम जी हैलेट जो हैं वो बिहार के तत्कालीन राज्यपाल थे। इन्होंने क्या किया, एम जी हैलेट जो है इन्होंने वही मुख्यमंत्री बनाने का न्योता दिया था, लेकिन जो है श्री कृष्ण सिंह बोले कि भाई अगर आप अगर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करोगे तभी मैं सरकार बनाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि ना भाई मेरे अंडर में ही रहना पड़ेगा। तब जाकर श्री कृष्ण सिंह ने बोला कि भाई मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं नहीं बन रहा सीएम। तो उसके बाद फिर बिहार में जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी इंडिपेंडेंट पार्टी। क्या नाम था उसका, इंडिपेंडेंट पार्टी, ठीक है। और इसी इंडिपेंडेंट पार्टी जो है, इसी के एक जो नेता थे वो थे मोहम्मद यूनुस। कौन थे, मोहम्मद यूनुस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना सरकार बनाया था, ठीक है ना। तो बिहार का जो पहला अंतरिम मंत्रिमंडल है कब बना था, तो 1 अप्रैल 1937, ठीक है ना। कब बना था, 1 अप्रैल 1937 को बना था। किसके नेतृत्व में, तो मोहम्मद यूनुस, ठीक है ना, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में शुरू हुआ था, ये बना था, ठीक है ना, बिहार का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल। फिर बिहार के जो पहले प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे, प्रधानमंत्री उस टाइम पर बोलते थे, अब हो गया मुख्यमंत्री। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री कौन थे, मोहम्मद यूनुस थे, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब देखो
मोहम्मद यूनुस ने अपना सरकार कब बनाया था? 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है। लेकिन 2 महीने के बाद ही जुलाई में, ठीक है ना, 20 जुलाई को, ठीक है ना, 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह जो है इन्होंने बोला कि ठीक है भाई मैं सरकार बनाऊंगा। तो उसके बाद जो है कब, ठीक है, तो फिर उन्होंने मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफा दिया और तब जाकर के 20 जुलाई 1937, ठीक है ना, 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस के मंत्रिमंडल का गठन हुआ, ठीक है। तो फिर क्या है, अच्छा इसका, ठीक है, इससे सीएम कौन बने? तो मुख्यमंत्री बने थे अपने कृष्ण सिंह, ठीक है। इसके अलावा जो विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के जो उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो विधानसभा के अध्यक्ष बने थे राम दयालु सिंह। कौन थे? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने थे राम दयालु सिंह। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष जो थे वो बने थे अब्दुल बारी। कौन थे? प्रोफेसर अब्दुल बारी, ठीक है। और मुख्यमंत्री तो कृष्ण सिंह है ही, पता ही है, ठीक है। इसके बाद देखो कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री कब बने थे? 20 जुलाई 1937 को, ठीक है। लेकिन 2 साल के बाद ही क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को शामिल करने के, ठीक है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को उस वॉर में शामिल कर लेने के मुद्दे पर जो है श्री कृष्ण सिंह जो है इन्होंने क्या किया, दोबारा से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। कब दिया था? तो 31 अक्टूबर, ठीक है ना, 31 अक्टूबर 1939, ठीक है ना, 31 अक्टूबर 1939 को श्री कृष्ण सिंह ने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। ये देखो 9 अगस्त को, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद जो है इनको 9 अगस्त को अरेस्ट कर लेगा, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को कब अरेस्ट किया गया था? 9 अगस्त को, ठीक है ना, 9 अगस्त 1942 को अरेस्ट किया गया था, ठीक है। कहाँ पर डाला गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट करके डाला गया था कहाँ पर? पटना के बांकीपुर जेल में, ठीक है ना, पटना के बांकीपुर जेल में, ठीक है। फिर अच्छा, ये बिहार के जितने भी मंत्री जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो इसके विरोध में इसके विरोध में एक है बलदेव साय, ठीक है ना, बलदेव साय जो है इन्होंने क्या किया, महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना। बलदेव साय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। किस कारण? क्योंकि भाई कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को बिहार में अरेस्ट कर लिया गया था, इसी कारण, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, सचिवालय भवन पे क्या हुआ, गोली कांड हुआ, ठीक है ना। जो सचिवालय भवन है वहाँ पर गोली कांड हुआ था। कब हुआ था? 11 अगस्त को, ठीक है ना, 11 अगस्त 1942 को, ठीक है ना, 11 अगस्त 1942 को पटना में सचिवालय गोली कांड हुआ था, ठीक है। और ठीक है, इसके बारे में देखें, देखो पटना में जो सचिवालय भवन गोलीकांड हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 11 अगस्त 1942, ठीक है ना, 11 अगस्त 1942 को हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था? क्योंकि ये जो विद्यार्थी हैं वो जो है सचिवालय भवन के ऊपर झंडा लगाने वाले थे, ठीक है ना। विद्यार्थी लोग जो हैं वो सचिवालय भवन के ऊपर झंडा लगाने वाले थे, इसी मुद्दे पर जो है ये हुआ। अच्छा, गोली चलाने का ऑर्डर किसने दिया था? तो पटना के जो वो थे डीएम, पटना के जो डीएम थे वो थे WG आर्चर। कौन थे? WG आर्चर जो है ये पटना के डीएम थे, इन्होंने ही आदेश दिया था, ठीक है। फिर अच्छा, इसमें कौन कौन लोग शहीद हुए थे? तो उमाकांत सिन्हा। कौन थे? उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र प्रसाद, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी और जगपति कुमार। इन सातों का नाम याद रखना है, ठीक है। अपने नोट्स में इसको लिखिए, ट्रिक बनाइए और इस ट्रिक को बार बार याद करके इन सातों का नाम याद रखिए, ठीक है। अच्छा, ये जो 7 लोग मर गए थे, ठीक है, ये 7 लोग जो शहीद हुए थे, तो इनके लिए क्या है, एक शहीद स्मारक बनाया गया, ठीक है ना, इनके स्मृति में एक शहीद स्मारक बनाया गया था, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा गया? 7 शहीद स्मारक, ठीक है ना। पटना में जो सचिवालय भवन है उसके सामने में ही 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया है, ठीक है। और इसका जो शिलान्यास है कब पड़ा था? इसका शिलान्यास हुआ था कब? किसने किया था, ठीक है ना। तो ये जो है 7 शहीद स्मारक जो है इसका शिलान्यास किया था बिहार के पहले गवर्नर जयराम दास दौलताराम, ठीक है ना। जयराम दास दौलताराम जो है, जयराम दास दौलताराम, इन्होंने इसे शिलान्यास किया था, जो कि बिहार के पहले राज्यपाल थे, ठीक है। और इसका जो अनावरण है वो कब किया था? इसका जो अनावरण है वो क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में। कब किया था? 1956 में, ठीक है। फिर देखो 11 अगस्त को क्या हुआ, पटना में सचिवालय गोलीकांड हुआ, ठीक है। और अगले दिन 12 अगस्त को, ठीक है ना, 12 अगस्त 1942 को पूरे उसमें जो है हड़ताल हुआ, ठीक है ना। पटना सचिवालय कांड जो हुआ था इसका विरोध है पूरे जो है पूरे क्षेत्र में जो है काफ़ी बड़ा आंदोलन हुआ था, हड़ताल हुआ था 12 अगस्त 1942 को, ठीक है। फिर अब देखो JP नारायण के बारे में बात करेंगे। तो जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किया, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किया था, ठीक है। फिर
अच्छा, ये जो आज़ाद दस्ता है इसके संस्थापक कौन थे? तो आज़ाद दस्ता के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। अच्छा, जयप्रकाश नारायण कौन सी जेल से भागे थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है वो हजारीबाग, ठीक है ना, जो झारखंड में जो हजारीबाग जेल है वहाँ से भागे थे, ठीक है ना। कब भागे थे? 9 नवंबर 1942 को, ठीक है ना, 9 नवंबर 1942 को भागे थे। कब? क्या क्या दिन था उस दिन? दिवाली था, ठीक है ना। यानी कि जयप्रकाश नारायण जो है वो दिवाली की रात में, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण जो है वो दिवाली की रात में हजारीबाग जेल से फरार हो गए, ठीक है, भागे थे। अच्छा, इनके साथ और कौन कौन भागा था? तो जयप्रकाश नारायण के साथ पांच थे, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण के साथ पांच इनके वो थे, दोस्त थे, वो लोग भागे थे। कौन कौन? एक हो गए अपने रामानंदन मिश्र। कौन है? रामानंदन मिश्र। दूसरे हैं सूरज नारायण सिंह। कौन है? सूरज नारायण सिंह। तीसरे हैं जोगेंद्र शुक्ल। कौन है? जोगेंद्र शुक्ल। चौथे हैं गुलाबी सोनार। कौन है? गुलाबी सोनार। और पांचवें हैं शालिग्राम सिंह। कौन है? शालिग्राम सिंह, ठीक है। फिर देखो आज़ाद दस्ता क्या करती है। आज़ाद दस्ता जो है इसको ट्रेनिंग हम देते, इसको क्या करते थे? तो आज़ाद दस्ता जो है वो यूथ को ट्रेनिंग देती थी कि भाई कैसे जो है कैसे शस्त्र के साथ कैसे छापामार युद्ध करना है, अग्नि शस्त्र कैसे चलाना है, इन सब का जो है इन सब का जो है शिक्षा दिया, इन सब का ट्रेनिंग देते थे। कौन? आज़ाद दस्ता वाले किसको? यूथ को, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग है, ठीक है ना, इसके जो डायरेक्टर थे, ठीक है ना, आज़ाद दस्ता में जो ट्रेनिंग दिया करते थे, इसका जो प्रशिक्षण शिविर है, ठीक है ना, आज़ाद दस्ता का जो प्रशिक्षण शिविर है कहाँ पर गठित किया गया था? तो राजविलास जंगल में। कहाँ पर? राजविलास जंगल में ट्रेनिंग शिविर जो है इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसके डायरेक्टर कौन थे? तो इस ट्रेनिंग शिविर के जो डायरेक्टर थे वो थे सरदार नित्यानंद सिंह। कौन थे? सरदार नित्यानंद सिंह, ठीक है ना, सरदार नित्यानंद सिंह, ठीक है। फिर अच्छा देखो अब क्या है, आज़ाद दस्ता, ठीक है ना, आज़ाद दस्ता का जो दायित्व है किस पर था? देखो आज़ाद दस्ता में जो रेडियो प्रचार है, ठीक है ना, आज़ाद दस्ता में जो रेडियो प्रचार का जो जिम्मा है, ये जिम्मेदारी किसके पास थी? राम मनोहर लोहिया, ठीक है ना, राम मनोहर लोहिया जो है, राम मनोहर लोहिया, इन्हीं को जो है आज़ाद दस्ता में रेडियो गुप्त रेडियो के प्रचार का जो है इनको इनको जिम्मा दिया गया था, ठीक है। फिर फिर देखो 1943, ठीक है ना, 1943 तक में क्या है, जितने भी लोग हैं, जितने भी वो हैं नेता, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया था 1943 में, ठीक है। फिर देखो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर बिहार के छात्रों ने क्या किया? एक ट्रेन है स्वराज ट्रेन, इसको चलाई, ठीक है ना, बिहार के। देखो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर ही बिहार के लोगों ने क्या किया? एक ट्रेन पे कब्जा कर दिया, ठीक है ना, एक ट्रेन पर कब्जा कर लिया और उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? स्वराज ट्रेन। क्या कर दिया? स्वराज ट्रेन, ठीक है। और इसको स्वराज ट्रेन के नाम से चलाया, ठीक है। फिर अब क्या है, सिवान, ठीक है। देखो सिवान में क्या है, जो पुलिस थाना, ठीक है ना, सिवान में एक पुलिस थाना था, वहाँ पर झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद मारे गए, ठीक है ना। सिवान में तो थाना है, ठीक है ना, सिवान में पुलिस थाना है, तो उस पुलिस थाने की छत के ऊपर जो है तिरंगा झंडा फहराना था। इसी क्रम में जो है कौन मर गए थे? तो फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, वो जो है वो शहीद हो गए। कौन? फुलेना प्रसाद। कौन? फुलेना प्रसाद जो है वो शहीद हो गए, ठीक है। फिर देखो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी का जो मुख्य केंद्र था वो था गांधी मैदान, ठीक है ना। देखो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का जो मुख्य केंद्र था, ठीक है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट में बिहार का जो मुख्य केंद्र था वो क्या था? वो था गांधी मैदान। क्या था? गांधी मैदान था, ठीक है। और 1942 में, ठीक है ना, 1942 में देखो पहले जो गांधी मैदान है, पहले इसका नाम क्या था? पटना लॉन्च। क्या नाम था? पटना लॉन्च। और फिर 1942 में इस पटना लॉन्च का नाम चेंज करके रख दिया गया था गांधी मैदान, ठीक है। और ठीक है, कब रखा गया था? 1948 में, ठीक है ना, 1942 में जो है इसका नाम रखा गया था गांधी मैदान, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पृथक बिहार के गठन के बारे में, ठीक है, अलग से जो बिहार राज्य बना था उसके बारे में। तो देखो पृथक बिहार जो राज्य अलग से जो पृथक बिहार राज्य के गठन का जो श्रेय है हम किसको देते हैं? जी हम देते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को देते हैं, ठीक है। फिर उनके जो सहयोगी कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनके सहयोगी तीन चार लोग थे। एक है अपने महेश नारायण। कौन है? महेश नारायण है, ठीक है। इसके अलावा है श्री कृष्ण सहाय और इसके अलावा है नंद किशोर लाल, ठीक है। यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं इनके तीन सहयोगी थे जिन्होंने पृथक बिहार के गठन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। ये तीन कौन कौन हैं? तो एक अपने महेश नारायण, दूसरे हैं श्री कृष्ण सहाय और तीसरे हैं नंद किशोर लाल, ठीक है। फिर सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या किया? सच्चिदानंद सिन्हा जो है, ठीक है ना, सच्चिदानंद सिन्हा कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा जो है इन्होंने क्या किया 1894 में, ठीक है ना, 1894 में बिहार टाइम्स, ठीक है ना, बिहार टाइम्स या फिर बिहारी समाचार पत्र जो है इसको निकालना शुरू किया था 1894 में पटना से, ठीक है ना। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है ना, 1894 में किया था, ठीक है। फिर बिहार टाइम्स जो है इसके जो संपादक थे वो थे महेश नारायण, ठीक है ना। बिहार टाइम्स के जो प्रमुख संपादक कौन थे? तो बिहार टाइम्स के जो प्रमुख संपादक हैं वो थे महेश नारायण। कौन थे? महेश नारायण थे, ठीक है। फिर देखो पृथक बिहार राज्य के गठन में, ठीक है ना, पृथक बिहार राज्य के गठन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला जो समाचार पत्र है वो है बिहार टाइम्स। कौन है? बिहार टाइम्स, ठीक है।
फिर इसके बाद क्या है, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था, 1908 में। ठीक है ना, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था, 1908 में हुआ था। ठीक है, फिर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन थे। देखो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है इसका गठन हुआ था 1908 में, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे अली हसन इमाम। कौन थे, अली हसन इमाम जो है वो इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के बारे में। ठीक है, देखो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन जो है इसका जो पहला अधिवेशन है वो हुआ था 1908 में। ठीक है ना, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का जो पहला अधिवेशन है वो हुआ था 1908 में पटना में। ठीक है ना, 1908 में पटना में हुआ था। और फिर ठीक है, इसी में ठीक है ना, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में ही जो है पृथक बिहार के निर्माण का जो है पहला मांग पेश किया गया। ठीक है ना, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का जो पहला बैठक है वो हुआ था 1908 में पटना में, और इसी पहले अधिवेशन में ही पृथक बिहार के निर्माण का जो है मांग किया गया। ठीक है, सर्वसम्मति से पारित किया गया। ठीक है, फिर बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का जो दूसरा अधिवेशन है वो हुआ था 1909 में भागलपुर में। ठीक है ना, 1909 में भागलपुर में हुआ था। ठीक है, और जहाँ पर भी जो है पृथक बिहार की जो मांग है उसको दोहराया गया। एक मिनट। ठीक है, अब क्या है 1911। ठीक है ना, 1911 में क्या हुआ, 1911 में केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ देखो 1911 में क्या है, केंद्रीय विधान परिषद में दो लोग हैं, इन्होंने क्या किया, बंगाल और बिहार के विभाजन का जो प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है ना, कौन कौन थे, एक अपने सच्चिदानंद सिन्हा और दूसरे मोहम्मद अली। ठीक है ना, सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली, इन दोनों ने क्या किया, 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार दोनों को अलग अलग करने का जो प्रस्ताव है वो पेश किया था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, 12 दिसंबर 1911। ठीक है ना, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार हुआ। ठीक है ना, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें बंगाल से बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित रूप से निकाल दिया गया। ठीक है, और इस प्रकार से यानी कि 12 दिसंबर 1911 को पृथक बिहार राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, गठन नहीं हुआ, घोषणा किया गया। ठीक है ना, 12 दिसंबर 1911 को पृथक बिहार राज्य के गठन की घोषणा करी गई। ठीक है, जबकि ठीक है ये हो गया। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है ना, बिहार का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो हमने मोटा मोटी हमने कवर कर लिया है। बाकी जो बातें हमें यहाँ से जो कवर नहीं हो पाई हैं, ठीक है, वो सब बातें हम जो टेस्ट सीरीज वगैरह हैं वहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।